ठीक है भैया। अब देखेंगे ये पेपर से पहले 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर करके जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। देखेंगे दिया गया है लेस है 132,288 बराबर 3,168, तो में से क्या है। ठीक है भैया, देखो हमने एक रूल क्या पढ़ा है कि लेस है इंटू में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो क्या करेंगे, 132 इंटू 288, ये पहला फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। ठीक है, इक्वल टू में से एचसीएफ, में से मतलब एचसीएफ इंटू ये क्या लेस है एलसीएम। क्या करेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम की वैल्यू क्या है 3,168। अब डिवाइड करेंगे तो देखो ये जो वैल्यू है ये 11 से डिवाइड होगी तो ये 12 है। ये कितनी आई 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, और ये कितनी आई हुई है 11 दूनी 22, 9 बच के आएगी, 9 बच के आएगी, और 11 अट्ठे 88, देखो 11 से डिवाइड करो इसे, 3 1 8, ये आएगी 11 दूनी 22, 9 6 लेके आएंगे, 11 अट्ठे 88, तो ये 288 आएगी भैया। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे 288 ये आएगी, 88 से 88 कैंसिल, तो एचसीएफ क्या 12 है। नोट कर लेंगे बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड। ये कह रहा दो संख्याओं का में से और लेस है 1740 है, एक संख्या 580 है, तो अन्य संख्या क्या होगी। ठीक है भैया, ये सब जानकारी है। क्या लेस है इंटू में से है, अगर पहली दूसरी संख्या निकालनी है 116 1740 इंटू 580 इंटू एक्स। दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने एक्स। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जरूर करने और गलत ना हो जाएगी। ये 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जिसको देखो 2 की मल्टीप्लाई करा इसमें 8, और ये 4, ये 3, ये आंसर है। सही है, सेकंड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है इंटू में से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करके आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। अब देखो भैया तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये पूछ रहा हूँ, ये एक संख्या है, ये जो दे रखी है, ये दूसरी संख्या है, इन दोनों को क्या निकालेंगे में से। तो में से कैसे निकालेंगे, जाकी हाईएस्ट पावर है वो क्या है, जाकी लोएस्ट पावर है वो क्या है, इस चीज का में से। तो यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो क्या लेंगे 3 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 4, यहाँ 5 की पावर 1 है तो 5, ये 4, ये 9, ये 4 बन के आएगी, ये 9 बन के आएगी, ये 5। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 20 की मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो 180। ये एचसीएफ है इसका। अगला देखेंगे, ये कह रहा दिए गए बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। तो देखो हम शून्य कैसे निकाले कर रहे हैं, जो भी ये बहुपद है यहाँ 0 के इक्वल रख देख रहे हैं। तो ये क्या करेंगे हम, x² - 3x - 3 बराबर 0, जो भी ऑप्शन है हमारे वो यहाँ में पुट करके देखेंगे। ये पुट करके देख रहे हैं पहले। 3 को स्क्वायर करेंगे 9, क्या करेंगे 3 को स्क्वायर करेंगे 9, 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये -9 3 बन के आ रही है, ये तो फायदा ना कुछ रखने से। 3 रखेंगे, ये भी ना फायदा, ये रखेंगे -3 को स्क्वायर करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस, फिर भी 3 बन के आ रहे। तो क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। देखो कैसे करेंगे, x² - 3x प्लस के x - 3। देखो हमें एक जानकारी मिल गई, ये जो x है, ये तो पॉजिटिव है, और जो ये -1 आएगा यहाँ से क्या है, जो 1 है
वो क्या आएगा माइनस पर आएगा, ये ऑप्शन है। क्यों, जब आके हम वैल्यू निकालेंगे x माइनस के 3 प्लस के 1 x माइनस के 3, जब ये इधर की तरफ ले जाएंगे x बराबर 3 और ये x बराबर माइनस 1। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, ये नोट कर लेंगे और बताएंगे इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बेसिक पेपर आएगा और बहुत अच्छी तरीका से करेंगे। ठीक है, चलो ये देखेंगे, देखो 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ये करा, यदि एक द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये कह रहा कि का एक शून्यक क्या 2 है, तो के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो हमने 2 शून्यकों का योग और 2 शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है हम पढ़ के आए। कैसे निकालेंगे, ये एक शून्यक है, दूसरे वाला क्या शून्यक, जो शून्यक है वो माना हमने x, तो प्रोडक्ट निकालेंगे k अपॉन के क्वेश्चन में मिस्टेक है, चलो एक सेकेंड को वो निकालने पहले। ये 2 प्लस के ए मान लें, 2 प्लस के ए, ये क्या आएगा 3/k, 3/k। आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा k अपॉन के की, तो l जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, 1/2 आएगी, ये 1/2 इक्वल टू 3/k, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5। देखो एलसीएम लेंगे, पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, 2 शून्यकों का योगफल। तो एक शून्यक है, एक 2 है, दूसरे वाला क्या है a मानो, मैंने क्या मानो a मानो। ठीक है, ये रहा a, फिर वो योगफल कर रहे हैं ना, 2 प्लस के a बराबर, हमने एक चीज पढ़ी है माइनस के b अपॉन के a, b अपॉन a, ऐसे तो निकाले करें। तो या ये जो ये b की वैल्यू है, जो x का गुणांक है वो क्या है b की वैल्यू है, तो माइनस लगाएंगे, माइनस b अपॉन के, तो ये करेंगे, ये सॉल्व अभी बाद में करेंगे। फिर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो 2 इंटू ए बराबर के अपॉन के, या की वैल्यू 1 आई, तो a की जब 2 नीचे की तरफ लाएंगे तो 2 बराबर a बराबर 1 अपॉन के 2, और फिर यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो ये कितनी आएगी -3 यहाँ पे है, तो ये करेंगे 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 2, और ये इधर के 2 माइनस के 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगी 5/6 माइनस के 5/6 का बी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आई बात या ना आई बताएंगे जल्दी। अगर कोई परेशानी है तो मैं अलग करके दिखा दूंगा यहाँ पे, सही है। देखो ध्यान दे देगा दोबारा, अगर दिक्कत आ रही है तो ध्यान से देखेंगे। या की वैल्यू आई 2a बराबर 1, तो a की वैल्यू आई 1/2, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू 2 प्लस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन के की, ये करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे 2 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन के की, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, के इधर ले जाएंगे 5 की जगह 5 इधर की तरफ लाएंगे, तो k बराबर माइनस के 6 अपॉन के 5, जो ऑप्शन में है वो आंसर है k अपॉन के, तो ये 5 आएगी भैया, ये आंसर है फिर D1। ठीक है, डी आंसर है। अब ध्यान सुनिए, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो बताएंगे। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस के बीटा अपॉन के अल्फा बीटा, योगफल क्या है माइनस के 6 और गुणनफल क्या है 2, डिवाइड कर देंगे माइनस के 3, क्या आंसर है -3। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है x और y की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 दूनी 4, यहाँ रखेंगे 3 3 9, तो ये कितना बना 4 और 9 13, ये तो ऑप्शन में आएगा। जाके सामने अब देखो 2 दूनी 4 4 माइनस, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये भी ना, यहाँ देंगे 2 दूनी 2 3 6 6 और 6 12, ये बन सके,
अब यहाँ में रख के देखो, 3 3 9, 9 में 4 5, तो यहाँ में यहाँ रख के देखेंगे ये आंसर है हमारा, ये आंसर या आप चेक कर लें एक बार। 3 दूनी 6, माइनस के 6 0, तो कौन सा आंसर है, ये। ठीक है, अब ये देखेंगे यदि 2 की पावर x प्लस के वाई 2 की पावर x माइनस के वाई, तो ये क्या है, देखो ये जो वैल्यू है 8 है, 8 लिखी हुई है, या रूट हटाएंगे तो क्या आएगी 1/2, और जब ये सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1/2, भाई 2 की पावर 3 8 है, कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/2, तो ये आएगी 2 की पावर 3/2। एक बार क्या कर रहा है ये x प्लस के वाई बराबर 3/2 और x माइनस के वाई बराबर 3/2, अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कटेगा, तो 2x बराबर ये दोनों सेम है 6/2 3, तो 3/2, आंसर क्या है 3/2। पर यहाँ ने y की वैल्यू पूछी है, ये आंसर ना, ये x का आंसर है, ये x का आंसर क्या 3/2, x बराबर क्या है 3/2, तो y बराबर निकालेंगे, देखो y बराबर ही निकाल लेता हूँ, माइनस कर दो, माइनस तो ये कट जाएंगे, तो ये कटेंगे, जब ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या 0, y की वैल्यू क्या 0। ठीक है भैया, y की वैल्यू क्या है 0। एक बार दोबारा देखेंगे समझ में ना आई तो ध्यान सुनेंगे, ये क्या है 8, 8 है, कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर क्या है 1/2, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3/2, x माइनस के y बराबर 3/2, y की वैल्यू चाहिए तो माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, जब ये माइनस करेंगे तो ये 0 देगा रिजल्ट, और 0 में किसी भी संख्या की गुणा या भाग करेंगे तो वो क्या 0, अपने आप में क्या है 0। ठीक है भैया, ये नोट करेंगे, अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछेंगे। तीसरे चैप्टर पर हम पहुंच गए, तीसरे चैप्टर में एक यूनिक सॉल्यूशन और वाले क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है भैया, 9वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि रेखा 3x प्लस के 2ky बराबर 2 तथा 2x प्लस के 5y प्लस के 1 बराबर 0 के समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर रेखा समांतर है तो कंडीशन क्या है, a1 अपॉन के a2 बराबर b1 अपॉन के b2 बराबर c1 अपॉन के c2, यहाँ कंडीशन में पुट करेंगे, k कहाँ है b1 पे, तो यहीं से निकाल लेंगे, फाइंड करेंगे 3/2 इक्वल टू 2k अपॉन के 5। ठीक है भैया, या कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15, या कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15/4, क्या आंसर है 15/4। ये दो नीचे की तरफ ले आएंगे कंडीशन में, ये दो कंडीशन ही ले आएंगे। अगर देखो k की वैल्यू अगर c पर होती ना, c जब सॉल्व करते तो मैंने क्या करिए ये दो ही कर दिए बस, 3/2 a1 अपॉन के a2 b1 2k b2 अपॉन के 5, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करिए 15, 15 एक में ही आंसर है, वो क्या 15/4। अब देखेंगे केवल एक काल्पनिक युग्म है, देखो काल्पनिक युग्म है तो a1 अपॉन के b1 a1 अपॉन के a2, क्या कंडीशन है a1 अपॉन के a2 अपॉन के b1 अपॉन के b2। देखो जो इक्वल वाली चीज है वो तो बिल्कुल होगी ना, इक्वल वाली चीज तो होगी ना, ऑप्शन ही गलत है। तो k की वैल्यू क्या है, k है, ये 6 है, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -k1 अपॉन के -k2, ये तो कट जाएगा, 3 तक काट देंगे, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। सही है, ये करो रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल ना है, ध्यान सुनेंगे, अगर कोई हल नहीं है तो वो रेखा कैसी, समांतर रेखा है। कैसी रेखा है वो, समांतर रेखा है। k1 a1 अपॉन के a2 इक्वल टू b1 अपॉन के b2 इक्वल टू c1 अपॉन के c2, कितना आएगा 1/5 इक्वल टू 2 अपॉन के, या कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये आएगा k बराबर 10। अब कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्तर है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो d बराबर d² माइनस के 4ac। तो देखो b की वैल्यू क्या है, ये 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4, a की वैल्यू 3,
या की वैल्यू 4, 36, ये 36 आएगा, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, 3 चौक 12, 12 चौक 48, माइनस के 12, 36 में तो माइनस के अब माइनस के 48 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 12 आएगा। नोट करेंगे भैया जल्दी, ध्यान सुनिए। देखो ये कह रहा हूँ बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। अगर कोई भी बिंदु है और उनकी मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे होंगे वैसे, पर अगर मूल बिंदु तो पूछ रहा हो तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36, और इसको करेंगे 8 को करेंगे 64, रूट निकाल देंगे, क्या आंसर है 10। क्या आंसर है 10। ठीक है, ये डिस्टेंस ही फॉर्मूला है, पर क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, मूल बिंदु क्या होंगे 0,0, 0 में तो माइनस के 6 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस के 0 -8, तो -8 का होल स्क्वायर, रूट निकाल देंगे, क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, 100 की अगर रूट निकालेंगे, 100 का रूट वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 10। ये कह रहा बिंदु A-4,2 B 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है ये। देखो ये एक रेखाखंड है, यहाँ का ये मिड पॉइंट क्या है P, ये A है, ये B है, ये -4 2, ये 5 6, और ये क्या है A/8, 4। अब देखो भैया हमें चाहिए किसकी वैल्यू, A की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कैसे निकाले, x1 + के x2 अपॉन के 2, फिर y1 + के y2 अपॉन के 2। सही है, तो देखो ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है 5 है, ये x1 y1 x2 y2 इन दोनों जोड़ेंगे तो -4 + के 5, तो -1/2, और किस तक कंपैरिजन करेंगे A/8, तो ये काट देंगे, A की वैल्यू कितनी आएगी 4, A की वैल्यू 4 ही है। ठीक है, दूसरे सॉल्व करने की जरूरत ना है। ठीक है, ये कह रहा त्रिभुज बिंदु ये दे रखे, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ जो कोऑर्डिनेट निकालने को क्या है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 123 231 231 312। क्या पढ़ा, 123 231 312 है, उसको क्या कर देंगे 1/2। सही भैया, निकालेंगे। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, तो सॉल्व करेंगे 1/2 अंडर रूट लेंगे, फिर है ऐसे ही तो लेंगे, x1 की वैल्यू x1 लिखेंगे 123, y2 माइनस, देखो माइनस y2 माइनस के y3, तो माइनस करेंगे यहाँ कितना आएगा 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे तो निकालेंगे x1 x2 माइनस के x1, ठीक है, का होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, का होल स्क्वायर करेंगे, फिर आगे 231, क्या करेंगे 231, स्क्वायर ना करेंगे भैया, ध्यान सुनिए। देखो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला में रूट भी ना हमें याद ही ना। देखो ध्यान सुनिएगा, एरिया कैसे निकालेंगे 1/2, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे 1/2 करेंगे सब, 123, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, 23, 2 की वैल्यू y2 कहाँ 0, -4 प्लस 231, y2 0, ये 0 ही रहेगी, सब 0 कर देगा, प्लस 312, 308, 1 की वैल्यू 0 और 0,
तो ये भी क्या है 0, तो ये क्या है कि माइनस के, ये माइनस कैसे आ रही है, ये माइनस, तीन चौक 12, 123, 123, 0, 123, x1 y2 माइनस के y3, y2 माइनस के y3, ये तो सही है प्लस 312, 312, x2 की वैल्यू कितनी है 7 है, x2 की, तो x2 की 7 है, 2 से 31, 3 की वैल्यू 4, 0 प्लस के 2 से 31 आई, 312, 8 और ये 0 0, ये 0 बन गई, टोटल 0 है ये। अब जोड़ो ये 1/2 मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस के 28, कितना आएगा ये 16, और 16 को हाफ कर देंगे, क्या आएगा 8, सही है। ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, 123, 312, 123, 231, 312, फिर आपको हाफ कर देंगे 10 से। ये सब जानकारी है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, जाकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है, और ये सब जानकारी है, घिसा पिटा सवाल है, बहुत बार रिपीट है, ठीक है। सही है भैया। अब बताएंगे यहाँ तक जितने भी मैंने 16 क्वेश्चन कराए, अगर किसी को कोई परेशानी हो, डाउट हो, पूछेंगे, अगले 4 और लिखेंगे फिर, ठीक है भैया। चलो 17वां क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, h बराबर √3/2 इंटू साइड। देखो 2 से काट देंगे यार, कितना आएगा 6√3, 12 रखेंगे साइड की जगह, 2 से काट देंगे 12, 6 बार 6√3 सेंटीमीटर। अब एक ये क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी में डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो ये कह रहा ए डी की जो लंबाई है वो कितनी है 2.4, ए ई की जो लंबाई है वो कितनी है 3.2, ए 4 सी की जो लंबाई है वो कितनी है भैया, ई सी की लंबाई कितनी है 4.8। तो हमें निकालना ये ए बी कितनी होगी। देखो हमने बीपीटी थ्योरम में अगर कोई भी 2 समांतर रेखाएं तो उनकी साइड, अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 2 समांतर रेखाएं, 2 भुजाओं के बीच समांतर रेखा खींची गई है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं बाय बीपीटी थ्योरम। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। कैसे लिखेंगे 24 2.4 अपॉन के dv अपॉन के 3.2 अपॉन के 4.8। देखो एक बात पढ़ी है हमने, 16.2, 16 × 48, पॉइंट था, पॉइंट कैंसिल आउट, ये काटेंगे कितना आएगा 1.2, जाके मल्टीप्लाई करेंगे 3.6, ये आएगा 3.6। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा 6 सेंटीमीटर। हमें ए बी की लंबाई चाहिए, तो ये कितना आएगा, इन दोनों ने ऐड कर देंगे, 2.4 और 3.6 ऐड करने पर कितना बनेगा 6 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये करें त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इनकी ये साइड के रेशियो तो बताएंगे कौन सा इनमें से सही है। ध्यान सुनिए, ये जो ए बी सी और ये क्यू पी क्यू, देखो क्यू पी आर, तो बताएंगे कौन सा क्यू पी आर। देखो क्यू पी आर कहाँ है,
अगर देखो हम ये लेके चल रहे हैं पी क्यू इंटू आर, ये लेके चल रहे हैं पी क्यू, तो सी ए का रेशियो पी क्यू, ध्यान सुनेंगे ऐसे लिखेंगे, पी क्यू बना के देखेंगे पी क्यू आर। हाँ तो देखो पी क्यू रेशियो अपॉन के सी ए अप्लाई कर रहा हूँ, पी क्यू अपॉन के ए बी गलत है, पी क्यू अपॉन के सी बी गलत है, बी सी अपॉन के पी क्यू ये गलत है। तो क्या होगा, पहला आंसर है पी क्यू आर इक्वल टू सी ए बी। ध्यान रखेंगे, रेशियो चेक करके देखेंगे, ये सी ए अपॉन के पी क्यू यही तो आएगी। फिर हाँ तो देखो क्यू आर और ए बी, क्यू आर ए बी, कहीं लाई ना कर रहा ये तो, ठीक है, क्यों कहीं लाई ना कर रहा ये। देखिए भैया 20वां क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और BC अपॉन के QR बराबर 2/3। तो ये पूछ रहा है जो एरिया है इनका रेशियो क्या होगा। देखो हमने एक बात पढ़ी है, अगर कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। देखो ये एक साइड है, तीनों साइड इक्वल होंगी, कैसे होंगी, पी क्यू अपॉन के ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन के बी सी, या बी सी अपॉन के क्यू आर, कुछ भी बोल सके। पर हम तो जो रेशियो पूछो ना वो ये पूछो है कि जो ये क्यू आर है ये ऊपर रखा गया हो पी क्यू आर, तो हम क्या करेंगे, रेशियो अगर कन्वर्ट करेंगे रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगी 3/2। तो आंसर क्या है, 9/4। आंसर क्या है, 9/4। ठीक है भैया, 9/4। एक बात ध्यान रखेंगे, जो 4/9 लगाए के आएगा वो गलत है, क्यों ऊपर क्या पी क्यू आर है तो यहाँ तो 9/4 है, सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। ठीक है भैया, x का मान होगा। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य मतलब मीन कैसे निकालेंगे, जो भी ये टर्म है, जितनी भी टर्म है 3, 4, 6 प्लस और ये x सब है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 4 और 3 7, 6 13 प्लस के x, और फिर इनकी क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी इनकी संख्या है 1 2 3 4 अतः भाग कर देंगे। मीन कितना दे रहा हो, 20, कितना दे रहा, 5 दे रहा हो ये, या कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 13 घटा देंगे तो क्या आएगा, समझ में आई बात। दोबारा सुनिए, समांतर माध्य इक्वल टू क्या है, समांतर माध्य बराबर, ध्यान देंगे, समांतर माध्य बराबर, ठीक है, कुल पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या, ठीक है। तो जो समांतर माध्य है वो क्या गिवन है हमें, 5 गिवन है। मीन मतलब समांतर माध्य 5 इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 13 प्लस के एक्स, टोटल कितने 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 20 में से 13 घटा देंगे 7, सही है। अब देखेंगे, ये कह रहा 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है, ऐसी संख्या जिनके 2 फैक्टर होंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे, 2 फैक्टर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ध्यान सुनिए, 156 है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितने आएगा 8, 2 7 14 है 78, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 39, 3 से करेंगे और ये क्या आएगी 13। देखो 2 की पावर 2, 3 इंटू 13, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 2, सेक 2 कहाँ रहेगी, सेक थीटा में वैल्यू, सेक थीटा में 2 वैल्यू कहाँ देगा, सेक थीटा बताएंगे, कहाँ देगा, 60 पे देगा, कहाँ देगा 60 पे देगा, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी भाई। सेक 60 बराबर 2, क्योंकि कॉस
60 बराबर क्या है 1/2, तो अकॉल्टो क्या है कोसेक है, कोसेक है। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के n बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल बराबर होंगे तो b² = 4ac, ये कंडीशन लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर करेंगे 4 × 3 × m। देखो ये 3 × 12 बनने, 12 से काटेंगे, ये 12 कैंसिल, तो क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12। बिंदु, ये बिंदु ये बने, इनके बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा x1 ये y1 ये x2 एक y2, हमने दूरी सूत्र सीखा हमने, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला बोले जिसे। तो क्या करेंगे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, तो ये भैया, और रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये y प्लस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है भैया 100। अब ध्यान सुनेंगे, अब ध्यान सुनेंगे, ये क्या बनेगा 8 का स्क्वायर, क्या बनेगा ये 8 का स्क्वायर, ठीक है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। 8 का स्क्वायर क्या 64 है, अगर 100 में से घटाएंगे 36, y की वैल्यू वो होगी जो 36 बनाएगा, जैसे रखने पर यहाँ y की 3 और 3, y की वैल्यू अगर 3 मिल जाए हमें तो 3 प्लस के 3 क्या बनाएगा 6 का स्क्वायर 36, कंपेरिजन करेंगे तो देखो 3 कहाँ आ रही है, ये तो गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। अब दो वैल्यू लाई करेंगे तो y की वैल्यू मिल गई हमें 3, कितनी मिल गई y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है भैया, y की वैल्यू आएगी 3। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, के बीच y का मान होगा 3, y का मान क्या 3 है, और जो x की वैल्यू है वो निकालनी है हमें। x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, x की वैल्यू भैया ये देखें, ये अभी चेक करेंगे क्वेश्चन है, स्किप करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, स्किप करेंगे यार, ध्यान सुनेंगे आप। देखो ये y की वैल्यू 3 आएगी, ये ध्यान सुनेंगे। अब y की वैल्यू 2 आएगी, क्यों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो फैक्टर करेंगे, एक वैल्यू तो आएगी प्लस की 3। अब ये देखिए माइनस के 9 है प्लस के 9 है, तो अब एक बार बताओ, जब यहाँ पे माइनस के 9 रखेंगे तो ये बनेगी माइनस के 6, क्या बनेगी माइनस के 9 प्लस के 3। y की वैल्यू अगर माइनस के 9 रखेंगे तो ये आएगी माइनस के 9 प्लस के 3, स्क्वायर करेंगे माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 36। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन क्या सही है, ये सेकंड, थर्ड भी गलत है। ठीक है भैया, ठीक है। अब ये बताओ, इनमें अगर कहीं कोई डाउट है तो बताओ, अगर कहीं कोई डाउट है तो बताओ इनमें जितने भी ये क्वेश्चन। ठीक है भैया, ये देखेंगे 26 क्वेश्चन, 26 नंबर देखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखो ये कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए सम संख्या क्या रहेगी, ऐसी संख्या दो से डिवाइड हो, 2 से विभाजित होगी, पूर्णतः 2 से विभाजित होगी तो वो क्या होगी सम संख्या। तो एक ही संख्या है हमें जो 2 से विभाजित होगी 2q। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² माइनस b², तब cos थीटा का मान क्या होगा। देखो tan थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर क्या है, बेस अपॉन के हाइपोटेनिस। जहां -1 लिखी है, देखो ये आंसर है आएगा, ये आंसर है, क्यों ऊपर लिखी पड़ी है। ठीक है, ध्यान से देख लो, मैथ ऐसे समझना। ये कह रहा बिंदु -4,0 4,0 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज होगा, वह
त्रिभुज होगा। यहाँ रुकेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। ये देखेंगे यदि कोसेक ए बराबर सेक ए 0 डिग्री ग्रेटर लेस देन इक्वल ए लेस देन इक्वल 90 डिग्री, तो ए का मान क्या होगा। ये कह रहा हूँ कि कोसेक ए और सेक ए की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक कहाँ इक्वल रहेगी, तो कहाँ रहेगी 45 में, कहाँ रहेगी 45। ठीक है भैया, दोनों की सेम वैल्यू आएगी, क्या आएगी √2। ये कह रहा एन प्रेक्षणों का माध्य x बार है, तो प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। ये सब जानकारी, क्या होगा नया माध्य x बार प्लस a। अगर एवरेज है, मीन क्या है, मीन का मतलब क्या है, समांतर माध्य का मतलब ये औसत। अगर वहां में कुछ भी बढ़ाएंगे तो वहां के जो मेन और चीज है, जो औसत है, मीन में बढ़ेगा। वो चीज क्या किस में बढ़ेगी, मीन में बढ़ाएगी। प्रत्येक में बढ़ाया जाएगा, तो प्रत्येक में किस में बढ़ाया जाएगा, इसी में तो बढ़ाया जाएगा एवरेज। हर चीज को क्या औसत, ठीक है, औसत में ए बढ़ा देंगे। ये घट रहा, ये हाफ एरो, ये घट रहा, ये घट रहा, घटा थोड़ी है, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन तुमने करे, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, डायग्राम। ये नोट कर लो सब पहले, जो भी समझ में आया। ये समझना है ये कैसे आया, बेस अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज। अगर इनमें जो भी मैंने 4 सवाल बताए हैं अब तक, इनमें अगर किसी कोई डाउट है तो वो पूछो, फिर मैं 28 में क्वेश्चन करेंगे। सही है, 28 में क्वेश्चन करेंगे। कोई डाउट ना किसी है, 28 में क्वेश्चन देखेंगे कैसे। अब ये 30 क्वेश्चन है, ये करके जाएंगे भाई जरूर, कंपलसरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, करके जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ये -4,0, ये 4,0, ये 0,3। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ये जो बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2, ठीक है, ये x2 माइनस x1 कर रहा है। x2 माइनस x1 ये कितना आएगा, 4 प्लस के 4, 8, 8 का होल स्क्वायर करेंगे 64, 64 का रूट निकालेंगे भाई 4, ये रे माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे इन दोनों के बीच में। तो ये कितनी आएगी, 8 सेंट, कितनी आएगी, 8 आएगी, 8 यूनिट। यहां तक देखेंगे, 0 तो 0 करेंगे तो ये 0 ही रहेगी। अब यहां देखेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, माइनस के 4 का होल स्क्वायर 4 16, और -3 या +3 को 3 का होल स्क्वायर 16 प्लस के 9 कितने है गए 25, 25 का रूट निकालेंगे, क्या आएगा 5। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनेंगे। अब यहाँ पहुंचेंगे, ये क्या, ये x1 y1, ये x2 y2, 4 का होल स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 5। और हमने एक कंडीशन पढ़ी है, अगर कोई भी त्रिभुज है, बाकी दो भुजा क्या है बराबर है, भुजा की जो लंबाई है या जो लंबाई है वो क्या बराबर है, या दो कोण बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है भैया, 30 क्वेश्चन है ये करके जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही है, तो ये नोट कर लो जल्दी, है नोट करो जल्दी। देखो अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - के 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ का एक मूल क्या है भैया 3 है, तो k का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। एक मूल तो 3 है प्लस के x, तो ये क्या आएगा 2k/1। सही है, 1 लिखेंगे ना। फिर योगफल निकालेंगे 3 × x बराबर c/k, तो ये आएगा -6, काटेंगे -2, x की वैल्यू क्या आएगी -2। जहाँ ये x लिखी हुई है वहाँ पर क्या रखेंगे -2। 3 - 2/k
इक्वल टू 2k। तो ये आएगा 1 बराबर 2k, k की वैल्यू जो आएगी 1/2 आएगी। ठीक है भैया, k की वैल्यू क्या आएगी 1/2। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर के आएंगे पेपर में। ठीक है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया, एक फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 14 इंटू 7 कितना आएगा ये 7, 49 कितनी आएगी 49 सेंटीमीटर। तो यूनिट जब लिखेंगे भैया सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, बहुत आसान है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और लाएंगे एक नंबर के, फिर 2-2 नंबर के, फिर 3-3 के, फिर 4 के, फिर 6 के। सही है, और 6 के जो मैं कराऊं 5-6 क्वेश्चन वो जरूर करके जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, करके जाएंगे, नोट कर लीजिए। चलो भैया ये क्वेश्चन देखेंगे, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो ये कह रहा a ग्रेटर देन b, तो a और b की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे भैया, ये साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है। सही है, अब ये लिखी हुई है कॉस, देखो यहाँ पर लिखेंगे कॉस a प्लस बी, ये किसकी वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू है ये भैया। तो देखो ये साइन से साइन कैंसिल आउट, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो हमसे पूछिए ए और बी की, जब ये दोनों जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। अब देखो ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, a माइनस के बी इक्वल टू 30, जब ये रखेंगे भैया ये 45 माइनस के बी इक्वल टू 30, बी इधर की तरफ ले जाएंगे, 30 इधर की तरफ लाएंगे, तो बी की वैल्यू आएगी 15। कितनी आएगी 15 है। सही है, सिंपल है बहुत। अब देखेंगे ये कह रहा दो समरूप त्रिभुज है, एंगल ए क्या है 75 है, ई क्या है 75 है, तो ये कह रहा एंगल सी क्या है। देखो हमें ये पता है ए, ये दोनों समरूप है, तो ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, तो सी एफ के इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो ए, ये एंगल किसके लिए रखे, जब ई बी के इक्वल है तो ये बी की वैल्यू भी क्या रहेगी 75 डिग्री होगी। और हमने एक बात पढ़ी है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना रहेगा, वो 180 डिग्री। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से बी ए और बी जोड़ के घटा देंगे, ये कितना आएगा 12, और 132 डिग्री घटाएंगे तो भैया ये जो एंगल की वैल्यू आएगी ये आएगी 48। कितनी आएगी 48। क्लियर है, सही है भैया, नोट कर लेंगे बहुत जल्दी। अब लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन को लेवल बढ़ाएंगे, अब लाएंगे 6 नंबर और 4 नंबर। ठीक है भैया, चलो देखेंगे, यदि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। मतलब एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्या दे रखा, अर्थमेटिक मीन दे रखा, ठीक है, मीन दे रखा समांतर माध्य, और एफ की वैल्यू निकालनी है। देखो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ तक एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स आई की। तो ये इंटरवल कितने 10, जो वर्ग अंतराल है वो क्या सेम है 10। तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको करेंगे 10 को क्या करेंगे हाफ करेंगे 5, इसको हाफ करेंगे 15, ये दोनों जोड़ेंगे हाफ करेंगे 25, ये दोनों जोड़ेंगे हाफ करेंगे 35, और ये 45। अब समीशन ये एफ आई एक्स आई है, इनकी प्रोडक्ट करेंगे दोनों की, ये 30, ये 15, ये 150, ये 350, और ये 225। ये जोड़ेंगे समीशन एफ आई कितने आएगा 6 12 12 और 10 22 22 27 प्लस के एक्स क्या लिखेंगे एफ। सही भैया, ये जोड़ेंगे समीशन
एफ आई एक्स आई, 15 एफ तो रखेंगे बाद में क्योंकि ये जुड़ेगी ना 15 तो। अब ये जोड़ेंगे 180, देखो ये जोड़ो 5, लास्ट में क्या आएगा 5, फिर जोड़ेंगे 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, ये जोड़ेंगे 2 2 5, 2 और 3 5 और 2 7, सही है भैया, ये आएगा। अब लगाएंगे समांतर मार्ग, देखो मीन निकालने का फॉर्मूला लेंगे समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन के समीशन एफ आई। यहाँ की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 25 गिवन है, ये एक्स मीन की वैल्यू 25 है, ये क्या है, ये जोड़ेंगे प्लस के 15 अपॉन के 27 प्लस के, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 27 में मल्टीप्लाई करो, देखो 25 की अगर 25 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 625 2, 625 में क्या जोड़ेंगे 50, 625 में 50 जोड़ेंगे 5 7 6, 675, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 675 प्लस के 25 है इक्वल टू 755 प्लस के 15, ये इधर की तरफ लाएंगे, ये इधर की तरफ ले जाएंगे, 25 एफ माइनस के 15 एफ इक्वल टू 755 माइनस के 675, और ये आएगा 10 एफ और ये क्या है 0 8, सही है, ये काट देंगे तो एफ की वैल्यू आएगी 8, एफ की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है भैया। क्या करेंगे, नोट करेंगे, क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखो भैया ये 6 नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन तुम्हारे यूपी बोर्ड में 6 नंबर में। अब ये कैसे करेंगे, निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे इसे 2/3x प्लस के वाई। अब जो ये 2 है यहाँ पे 1 और 2 बाहर लेके आएंगे ऐसे, फिर प्लस लगाएंगे 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू 1, फिर रखेंगे 1/3x प्लस के वाई माइनस ये 2 बाहर लेके आएंगे, ये आएगा 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 3/4, सही है। अब वैल्यू कंज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू कंज्यूम करेंगे, 1/3x प्लस के वाई इक्वल टू ए मानेंगे, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मानेंगे, बी मानेंगे, पुट करेंगे यहाँ तो ये आएगी 2a प्लस बी बराबर 1 और ये आएगी a माइनस 2b बराबर माइनस के 3/4। तो हम क्या करेंगे, या तो ऊपर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या नीचे की तरफ, हम इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगी 4a प्लस के 2b इक्वल टू 2 और ये क्या है a माइनस के 2b इक्वल टू माइनस के 3/4। अब यह टोटल इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, तो ये कर कैंसिल आउट, ये आएगी 5a बराबर 2 माइनस 3/4, ठीक है भैया। ये आएगा 5a बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, 4 दूनी 8, 8 में से -3 करेंगे 5, 5 से 5 कैंसिल, a की वैल्यू आएगी 1/4, a की वैल्यू क्या आएगी 1/4, सही है। अब b की वैल्यू निकालेंगे, देखो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, मैंने रखी यहाँ वैल्यू, यहाँ रख देंगे 1/4 माइनस के 2b इक्वल टू माइनस के 3/4, ये 3/4 इधर की तरफ लाएंगे, 2 माइनस के 2/b, जो 2b है वो साइड चेंज कर देंगे, तो ये आएगी 1/4 प्लस के 3/4 इक्वल टू 2b, तो ये 3 और 1 4, 4/4, ये क्या आएगी 2b, 1 बराबर 2b, b की वैल्यू क्या आएगी 1/2। क्लियर है भैया, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर ले बहुत जल्दी। अब ध्यान सुनिए भैया,
देखो ये जो वैल्यू है ए की, ये यहाँ पर रख दी मैंने 1/4, बी की वैल्यू क्या आई 1/2। ये सॉल्व करेंगे, ये आएगी 3x प्लस के वाई इक्वल टू 4, ये 3x माइनस के वाई इक्वल टू 2। ये जोड़ेंगे, ये कैंसिल आउट, 6x की वैल्यू कितनी आएगी 6, ये काट देंगे, x की वैल्यू आई 1। अब जो ये 1 है तो y की वैल्यू चाहिए हमें, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो ये y ये जब रखेंगे तो ये आएगा, करके दिखानी पड़ेगी भाई पूरी। 3 × 1 प्लस के y बराबर 4, तो y बराबर क्या आएगी 4 माइनस के 3, और आंसर क्या है 1। आंसर क्या है 1। नोट कर देंगे, जल्दी नोट करो भाई। देखो भैया ये क्वेश्चन देखेंगे 37, ये भी 6 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने माना बड़ी संख्या क्या है ए, छोटी संख्या है बी। ध्यान से लिखिए, प्रश्नानुसार ऐसा लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ध्यान सुनेंगे। अभी कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर क्या है 180, समीकरण 8। सही है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या मानी है मैंने बी, बी का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या क्या है ए का 8 गुना है। तो जो बी स्क्वायर की वैल्यू है ये किसमें पुट करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण एक में बी स्क्वायर समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में बी स्क्वायर बराबर 8a रखने पर रखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस के 8a इक्वल टू 180 डिग्री, और ए स्क्वायर माइनस के 8a माइनस के 180 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे ये आएगा ए स्क्वायर माइनस के 18a प्लस के 10a माइनस के 180 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे भैया, ए कॉमन निकालेंगे, ए माइनस के 18 10 करेंगे तो ए माइनस के 18 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू माइनस के 18 और ए प्लस के 10 इक्वल टू 0, तो ए बराबर 18 और ए बराबर माइनस के 10। सही है, माइनस के 10, ए बराबर क्या है माइनस के 10। सही है। अब देखो ये 18 जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, अब यहाँ पे रखो ये कितनी आएगी, ये बी स्क्वायर बराबर 8 × 18 कितनी आएगी भैया ये 144। सॉल्व करेंगे क्या आएगी 12, पर यहाँ देखो अंडर रूट निकालेंगे तो एक 12 प्लस माइनस, तो जो संख्या आएंगी वो आएगी एक तो 18, और एक 18, माइनस के 12, ये संख्या आएंगी। अगर हम एक ही निकाल के लिख के आ रहे हैं ना 18 और 12 तो नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है, कोई दिक्कत ना हमें। 18 पहली संख्या जो बड़ी संख्या है वो 18 है, छोटी संख्या क्या है 12 है, बड़ी संख्या क्या है 18 है, छोटी संख्या क्या है -12। क्यों, अगर जब स्क्वायर निकालेंगे आपको वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगी +-12, प्लस के 12 को स्क्वायर करेंगे जब भी 144, माइनस के 12 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 144। ये 6 नंबर की क्वेश्चन है, नोट करेंगे जल्दी। देखो भैया ये क्वेश्चन करेंगे, देखो ये व्यास दे रखे हैं तो यहाँ तक रेडियस निकालेंगे, ये माने मैंने r1 तो ये कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या क्या रहेगी आधी रहेगी, r2 क्या आएगी 8 सेंटीमीटर, ये क्या आएगी r3 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से ये फॉर्मूला है, जब भी पिघलाने की बात आएगी तो क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे, 3 चीजें जोड़ेंगे और एक बड़े वाला बनाना हमें, 3 गोला पिघला कर क्या बनाया गया एक बड़े वाला, तो गोला बनाया गया है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस के r2 का होल क्यूब प्लस के r3 का होल क्यूब
इक्वल टू 4/3 पाई आर की पावर क्यूब। ये कैंसिल आउट भैया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, 6 की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आएगा 216, 8 की वैल्यू रखेंगे 512, ये 1000 इक्वल टू आर क्यूब। जोड़ो, ये आएगा 8, 2, 7 और 1, यही आंसर आएगा ना। ये जोड़ो, 2, 2 और 6 8, 2 और 2 4, 2 1 और 1 2, 7 और 1, आर की क्यूब। आर की क्यूब की जब रूट हटाएंगे, ये 17 से 28, ये किसका स्क्वायर है 12 का। किसका स्क्वायर है 12 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आएगी 12 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या आएगा गोले का, गोले का व्यास 2 इंटू आर, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर। क्या आएगा भैया 24 सेंटीमीटर। ये नोट कर लेंगे जल्दी। चलो भैया देखेंगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। छायांकित भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन जरूर देखेंगे, 2-3 तरीका के देखेंगे। ये कह रहा दी गई आकृति में त्रिज्या खंड, एक त्रिज्या खंड है, जहाँ बोले इंग्लिश में सेक्टर, क्या नाम है ए ओ ए सी बी, ठीक है। तो जो जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर वाली वृत्त जिसका केंद्र ओ है का चतुर्थांश है। मतलब ये कह रहा है ये जो बना हुआ ना ये फिगर ए ओ, ये क्या है चतुर्थांश है, सही है। और यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये जो टोटल है ये क्या है चतुर्थांश है। चतुर्थांश में तो अगर मैं ये घटा दूं ट्रायंगल का एरिया, ये क्या 90 चतुर्थांश है, तो अगर एंगल कितना 90 डिग्री करेगा ये। तो देखो कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लगाएंगे भैया हम। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है। अब यहां रखो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो ये जो थीटा रखा हुआ मैंने ये 90 यहां रखनी चाहिए, ये आएगा थीटा अपॉन के 360 डिग्री। अब बनेगा 1/4। चतुर्थांश का मतलब ये है कि जो भी सर्कल है, जो भी वृत्त है, तो वहां का चौथा पार्ट क्या बोलेंगे चतुर्थांश बोलेंगे। माइनस 1/2, बी की वैल्यू 3.5 और या की वैल्यू 2, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट 3.5, एक 3.5 बाहर निकाल लेंगे, 3.5 कॉमन लेके आएंगे। देखो ये क्या है, ये 4, ये 2 है, ये 11 डिवाइड कर दिया मैंने, ये यहाँ से डिवाइड करेंगे ये 5.5, तो ये आएगा भैया 1/2 इंटू 0.5 माइनस के 1। सॉल्व करेंगे और 3.5 5.5 माइनस के 2/2, 3.5 इंटू माइनस करेंगे 3.5/2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, ये आएगी 12.25/2, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पॉइंट ये आएगा ये, ठीक है। ये करेंगे भैया,
सही है, ये करेंगे। चलो भैया देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे अब 40, कितने पर आ गया हम 40 पर। ये क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या है, x। तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस के y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ये कह रही है कि जो संख्या है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है जो संख्या है, संख्या ये 10x प्लस के y के अंकों को पलटने पर, और अंक पलटेंगे ये 10y प्लस के x बराबर 66। सही है, अब इन्हें ऐड करो, ये आया 11x प्लस के 11y इक्वल टू 66। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये 11x प्लस के 11y इक्वल टू 66। क्या करेंगे, 11 तो 66 में भाग देंगे 6, तो इक्वेशन बन के आएगी x प्लस के y बराबर 6। ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो ये पढ़ेंगे, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी 4, और ये x की जो वैल्यू आई 4 या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। फिर यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 2, संख्या निकाल देंगे। संख्या क्या आएगी 10x प्लस के y, संख्या क्या आएगी 10x प्लस के y, और 10 इंटू वाई की x की वैल्यू 4, 40 प्लस के 2 42। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट करो जल्दी। ठीक है भैया, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस के कॉस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस के टेन स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और जो फॉर्मूला है ये जो वर्ग है इनमें खोलेंगे। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनेंगे एक बार, देखो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए क्या बनाएंगे मिलके 1। क्या बनाएंगे, हमने एक चीज पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। अब ध्यान करेंगे साइन ए इंटू कोसेक ए, मैंने बताइए अगर साइन ए इंटू कोसेक ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम, साइन के अगर अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 1। तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 2, और देखो ये कॉस ए बराबर क्या रही है 1 अपॉन के सेक ए। तो ये सेक ए लिखी हुई है, तो सेक ए की वैल्यू क्या रहेगी 1 अपॉन के कॉस ए। पता है ये कॉस ए का अपोजिट क्या है सेक ए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 2। क्लियर है, सही है। अब देखो हमारे पास क्या चीज बची है, हमारे पास बचे कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये ऐड करेंगे 5 प्लस, पहले ये 10 रख रखा, 10 रखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो अप्लाई करेंगे 1 प्लस सेक ए की वैल्यू अप्लाई करेंगे 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए
कोसेक ए की वैल्यू अप्लाई करेंगे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। अब ये ऐड कर देंगे, क्या आएगा 7 प्लस के टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये ही क्या है हमारे राइट हैंड साइड। ठीक है भैया, आसान है बिल्कुल, और ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। चलो देखेंगे भैया, ये कह रहा हूँ 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, x1 मीटर मानेंगे। दूसरे वर्ग की भुजा x2 मीटर है। सही है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 वर्गों के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ए भुजा स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर इक्वल टू 170। यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या आएगा 4a 4x1 माइनस के 4x2 इक्वल टू 12। यहाँ से भैया 4 कॉमन निकालेंगे, x1 माइनस के x2 इक्वल टू 12 है, 4 तक काटेंगे 3। अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे, ये ध्यान सुनेंगे, x1 माइनस के x2 बराबर 3 आएगी, तो x1 की वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस के x2, 3 प्लस के x2। अब यहाँ पुट कर देंगे x1 की वैल्यू, तो ये आएगी 3 प्लस के x2 का होल स्क्वायर प्लस के x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 117 है। 9 प्लस के x2 स्क्वायर प्लस के 6x2 प्लस के x2 स्क्वायर इक्वल टू 117 है। दोनों जोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 6x2, 9 इधर की तरफ ले जाएंगे, ये इधर की तरफ लाओ, माइनस के 117 प्लस के 9, सॉल्व करो भैया कितना आएगा, ये 108 आएगा। 2x स्क्वायर प्लस के 6x2 माइनस 108 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस के 3x2 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 59 इक्वल टू 0, 59। एक 117 में 9 ऐड करेंगे तो यही आएगा ना। चलो सॉल्व करेंगे, आगे 108 ही आएगा, 3 ये आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4, x स्क्वायर प्लस के 3x2, ठीक है, माइनस के 54 इक्वल टू 0। अब ऐसी संख्या सोचेंगे जो फैक्टर करेंगे आके, तो बताओ क्या आएगा ऐसे, सोचो। 9 6 54, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 9x2, ये x2 चल रही है, ये x2 माइनस के 6x2 माइनस के 54 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से सुनेंगे भैया, यहाँ से x2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगी x2 प्लस के 9, यहाँ से माइनस के 6 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगी x2 प्लस के 9 इक्वल टू 0। x2 की एक तो वैल्यू आएगी प्लस के 9 इक्वल टू 0, ठीक है, जो ये सॉल्व करने पर आएगी x2 इक्वल टू माइनस के 9, कभी भी साइड नेगेटिव ना होगी, ठीक है। दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x2 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 6। अगर x2 6 है तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर रख देंगे x2 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस के 6 9। तो पहले वर्ग की जो भुजा है वो 9 है, दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है, ठीक है। ऐसे नोट करेंगे यार, बेसिक क्वेश्चन है और पिछली बार भी पूछा गया हुआ ये। और यहाँ का जो वेटेज है क्वेश्चन का वो कितना है 6 नंबर, क्या 6 नंबर, ठीक है भैया। ये देंगे 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है
और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भैया पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, और कितने नंबर में, 6 नंबर में, 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो माना भिन्न क्या है, कैसे करेंगे, माना भिन्न x/y प्रश्नानुसार जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में से एक घटाएंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3। सॉल्व कर ले भैया, ये 3x - 3 = y, y की वैल्यू निकल गई इक्वेशन 1। अब ध्यान सुनेंगे, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 तब 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे 4x = y + के 8, तो y की वैल्यू है और जानकारी है हमें y की वैल्यू, ये 8 है, इधर की तरफ लेके आएंगे, तो 4x - के 8 = y, ये इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू निकालनी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर थ्री एक्स माइनस 3 = 4x - के 8 सॉल्व करेंगे, दोनों कंपैरिजन करते हैं, दोनों यहाँ पे भी y की वैल्यू है, यहाँ पे भी y की वैल्यू, तो एक y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। सही है, तो देखो ये 3x इधर की तरफ ले जाएंगे, 8 इधर की तरफ लाएंगे, तो ये आएगी 4x में से जब 3x माइनस करेंगे x, और जब ये 8 इधर की तरफ लाएंगे तो ये क्या आएगी, x की वैल्यू 5। भाई 8 में 3 घटाएंगे तो 5। अब देखो ये जो वैल्यू है x = 5 कहीं भी पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 15 - के 3 = y, तो यही 12 = y। तो भिन्न क्या होगी भैया हमारी, भिन्न x की वैल्यू 5/12 है, तो ये आंसर है हमारे पास। 6 नंबर क्वेश्चन है, नोट करेंगे बहुत जल्दी। चलो भैया देखेंगे, ये कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या है। ध्यान सुनिए भैया, त्रिज्या निकालनी है। ये तिर्यक ऊंचाई है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है भैया, पाई r/l + के पाई r²। जब ये सॉल्व करेंगे पाई r, ये आएगी l + के r। सही है, अब जो संपूर्ण पृष्ठ क्या के बने हमें, 90 पाई, तो ये कैंसिल आउट। l की वैल्यू क्या के बने, 13 के बने, पाई r 13 + के r। l की वैल्यू क्या है, तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लाइंट हाइट की वैल्यू क्या है, l की जो वैल्यू है वो 13 है। करेंगे सॉल्व, 90 है 13r + के r², 90 इधर की तरफ लाएंगे, r² + के 13r + के 90 = 0। सही है, अब सॉल्व करेंगे, अब आके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब ऐसी संख्या सोचेंगे जिन्हें जोड़ने पर क्या बने 13, मल्टीप्लाई करने पर क्या बने 90। तो ऐसी संख्या सोचेंगे, क्या आएगी ऐसी संख्या, 18 × 5 = 90, r² + के 18r माइनस, देखो ये नेगेटिव आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ना 18, 90 इधर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आएगी, ये माइनस के 90 माइनस 5r - के 90 = 0,
तो यहाँ से r कॉमन निकालेंगे, r प्लस के 18, यहाँ से -5 कॉमन निकालेंगे तो r माइनस के 18 इक्वल टू 0। तो ये प्लस आएगी, r प्लस के 18 इक्वल टू 0, r माइनस के 5 इक्वल टू 0। देखो कभी भी रेडियस नेगेटिव तो होगी ना, तो ये तो आंसर कैंसिल आउट है। तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। नोट करेंगे बहुत जल्दी। देखो भैया, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल निकालेंगे, फैक्टर कर देंगे, वैसे सिंपल। कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 8 × 24। ऐसी संख्या ढूंढेंगे 8 × 24 बना हुआ, जिन्हें जोड़ने पर क्या बने 11 बने, या घटाने पर तो क्या बनाएंगे 8x माइनस के √3x, या पहले ये लिख लो 3x माइनस के 8x प्लस 8√3 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ तक निकालेंगे √3x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x, और √3 ये कैसे लिख सके, √3 इंटू √3, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी √3। अब यहाँ से 8 कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस के 8, तो x माइनस के √3 इक्वल टू 0। तो x माइनस के √3 और √3 x माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो x बराबर √3 और एक x बराबर आएगी 8/√3। ठीक है भैया, ये दो मूल आएंगे, ये दो मूल आएंगे। इस जो सवाल है यहाँ के अकॉर्डिंग दो मूल आएंगे। ये क्वेश्चन पिछली बार 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो देखो भैया, ये कह रहा होगा एक चित्र है, ये चित्र बना हुआ, यहाँ में दो ट्रायंगल है ABC और APQ, ये दोनों क्या है सिमिलर है। और BC है वो 8 सेंटीमीटर है, PQ क्या है 4 सेंटीमीटर है, BA क्या है 6.5 सेंटीमीटर है, AP क्या है, AP है 2.8 सेंटीमीटर। हमसे पूछिए CA और AQ की लंबाई क्या है। एक बार बताओ, जब ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमने पढ़ा अगर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन PQ, और हमसे क्या पूछा CA अपॉन के AQ की लंबाई निकालनी है। अब मैंने ये दोनों लिए, ये दोनों लेके चल रहे हैं हम। AB की वैल्यू कहाँ है 6.5, AP की वैल्यू 2.8 इक्वल टू BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, P की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और CA अपॉन के AQ निकालेंगे। ठीक है भैया, ध्यान सुनिए कैसे निकालें, ध्यान सुनिए। देखो इनको कंपैरिजन करेंगे, ये हटाएंगे तो ये कितनी आएगी, कितना रहे 6.5 अपॉन के 8। सही है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये तो बन के आएगा 2, ये 2 बन के आएगा 6.5 इंटू 2.8 बराबर 2.2/1, ये क्या आएगा A अपॉन के AQ। अब देखो इन दोनों का कंपैरिजन करो यहाँ पे, AQ बराबर क्या है न CA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ये आएगा AQ 2AQ बराबर CA। सही है। जब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे CA और देखो इन दोनों का CA अपॉन के AQ और इनकी कंपैरिजन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 65AQ इक्वल टू 2.8 CA। ये जो वैल्यू है इधर की तरफ लेके आएंगे, 6.5 अपॉन के 2.8। AQ की वैल्यू क्या है, AQ की वैल्यू
देखो ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो देखो रेशियो निकाले करें, यहाँ जो लिखी हुई है वो क्या है 1, क्या लिखी हुई है 1, रेशियो में ऐसे तो निकाले करें, ये काट देंगे पॉइंट से पॉइंट, और कितनी आएगी ये भैया कितनी आएगी, ए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करो ये। यू सही है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बीपीटी लगा लो भैया हमें, चलो बीपीटी लगा लेंगे भैया, देखो कैसे करेंगे, बीपीटी लगा लेंगे। तो हम रखेंगे बी सी की वैल्यू 8, ए बी की वैल्यू क्या है 6.5, पी ए की वैल्यू क्या है 2.5, सी ए। अब देखो अब डिवाइड करेंगे, ए बी की वैल्यू बी सी अपॉन के, बी सी कहाँ है, बी सी है, ए बी बी सी अपॉन के पी क्यू लिखेंगे, बी सी अपॉन के पी क्यू। अब देखो पी क्यू की वैल्यू क्या है 4, ये डिवाइड कर देंगे, कितनी जाएगी ये, अब पी ए अपॉन के इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी पी ए की वैल्यू 2.8/2, बी सी अपॉन के पी क्यू, सी ए अपॉन के ए पी। अब आएगा रेशियो निकल रहा है, सी ए अपॉन के 2.8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2.8 इंटू 2 5.6 सेंटीमीटर, ये आएगी 5.6 सेंटीमीटर। और एक चीज क्या पूछी हम तो ए क्यू पूछिए, ये और पूछिए ए क्यू और निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे ए क्यू, बी ए अपॉन के ए क्यू इक्वल टू पी ए अपॉन ए सी अपॉन के पी ए रखेंगे हमें। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 6.5, ए क्यू फाइंड करेंगे, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू अभी लेके आए 5.6, पी ए की वैल्यू 2.8, डिवाइड कर देंगे ये 2 बार, और ए क्यू की वैल्यू जो आएगी ए क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.2, 3.25 सेंटीमीटर। हाँ वही तो आएगी, डिवाइड कर देंगे 2 हाँ तो फिर डिवाइड कर देना, तो डिवाइड कर देंगे 3.25 सेंटीमीटर। सही है, नोट कर लीजिए। ध्यान सुनिए, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए ये, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 180 डिग्री, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ध्यान सुनिए, जो ये बी सी है, ए बराबर 180, एक देखो बी सी ही रखेंगे, अब ए लेके चलना है, बी प्लस के सी 180 माइनस के ए, ठीक है भैया। बोथ साइड क्या ले रहे हैं हम, कॉस, या साइन ले लें, क्या ले रहे हैं कॉस ले रहे हैं, तो बोथ साइड कॉस लेंगे, बोथ साइड कॉस लेंगे तो ये आएगा कॉस बी प्लस के सी इक्वल टू कॉस 180 माइनस के ए।
देखो एक बात हमने सुनी है ASTC, ठीक है, ये कंडीशन पढ़ी है ना, क्वाड्रेंट पढ़े ASTC 180 माइनस के थीटा कहाँ आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, जहाँ साइन और कोसाइन क्या रहेगी पॉजिटिव, बाकी क्या रहेगी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। 180 की वजह से वैल्यू क्या रहेगी नो चेंज, ठीक है। cos B प्लस के सी बराबर माइनस के cos A, ठीक है भैया, नोट करेंगे बहुत जल्दी। देखो भैया ये देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस की cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस की cos स्क्वायर थीटा, कॉट किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो दो रीजन है, या तो साइन में कन्वर्ट करने की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या करेंगे कॉट, ये जो कॉट है इसे क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। अब देखो इधर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो कोई फायदा ना, तो वैल्यू कन्वर्ट करेंगे भाई, क्या करें, जो कॉट में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस तो डिवाइड कर दो, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस तो डिवाइड कर रहा है ऊपर नीचे ना, आ रही समझ में बात, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना, ये कैंसिल आउट 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट, तो ये आएगी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। तो ये लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे, ये क्या आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान सुनेंगे, ये नोट करो बहुत जल्दी, अब ध्यान सुनेंगे। अब देखो क्या करना है तुम्हें, ये 48 क्वेश्चन है, एक तो रचना वाले क्वेश्चन, रेखाखंड और त्रिभुज और वृत्त वाले क्वेश्चन, एक निर्देशांक ज्यामिति वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल ले सर्वरेख बिंदु वाले, और माध्य मैंने निकालने सिखाया हुआ, माध्यिका निकालने वाले और बहुलक निकालने वाले, ये क्वेश्चन करके जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है भैया। और 3D के जितने भी फार्मूला हैं, जो हमारे बेलन और ये सब याद करके जाएंगे, जिससे क्वेश्चन निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। और पेपर से पहले जरूर करके जाएंगे, ठीक है भैया। क्यों, पेपर ज़्यादा हार्ड तो आएगा नहीं, आसानी आएगा, अच्छे से करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे सब, ठीक है। पेपर के लिए सबके लिए ऑल द बेस्ट। और क्या करेंगे, वीडियो जरूर देखेंगे, वीडियो जरूर देख कर जाएंगे।